हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज बात करते हैं कि लास्ट वीक क्या क्या हुआ मार्केट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये यहाँ कहीं जो है 12 जून और 10 जून के आसपास ईरान और इसराइल का वॉर स्टार्ट हुआ था और अपना मार्केट दो ढाई 3% तक फॉल भी किया। और जब ईरान और इसराइल की सीज़ फायर की बात हुई, जब ट्रंप ने ट्वीट किया था, तो उसके बाद फ्राइडे के दिन अपना मार्केट ने कमबैक किया। और कमबैक करते ही जो रिसेंट हाई था अपने मार्केट का 25,000 और 200 के आसपास का जो रेजिस्टेंस एरिया था, उसको तोड़ते हुए मार्केट ने एक अच्छा खासा कमबैक किया। और मार्केट इस वीक थाम जो उसको तोड़ते हुए अपने मार्केट ने 2-2.5% तक का एक अच्छा खासा मूव दिया और मार्केट क्लोज हुआ 25,637 पे। तो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे? तो अब इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखें तो अगर हम वीकली पे जाते हैं तो अब जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 26,277 का एरिया। और अब जो रेजिस्टेंस रहेगा वो अपना ऑल टाइम हाई ही रहेगा, क्योंकि मार्केट ने ये ऑल टाइम हाई था उसका जब मार्केट बुल मार्केट चल रहा था। और अब जहाँ तक लग रहा है कि फिर से एक शायद बुल मार्केट आ सकता है, क्योंकि मार्केट अब पॉजिटिव मोमेंटम में हो चुका है। और अगर हम ईएमएस की बात करें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो मार्केट जितने भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ही चल रहा है। और अगर आप वीकली का ये जो देखें कंसोलिडेशन जो हुआ था, तो ये काफ़ी अच्छा इस कैंडल ने जवाब दिया। और आप कह सकते हैं मारू बाजू कैंडल है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया वीकली पे। तो अब बात करते हैं आगे का क्या। तो अगर आप देखें तो एफआईएस की होल्डिंग, एफआईएस की बाइंग हो रही है और अच्छी खासी बाइंग है फ़िलहाल। और अभी फ्राइडे के ही दिन 1500 करोड़ की बाइंग हुई है और डीआईएस ने थोड़ा बहुत सेल किया। तो अब ऐसी बाइंग चलती रहेगी तो मार्केट शायद अब पॉजिटिव ही रहेगा, अगर कोई और टैरिफ की बात नहीं होती और ट्रम्प की तरफ से और कोई न्यूज़ नहीं आती। और अगर आप देखें तो इंडिया वीक्स कूल डाउन है, मतलब अपने नॉर्मल रेंज के आसपास है, 12 कुछ चल रहा है, एकदम नॉर्मल रेंज पे है। और दूसरी तरफ आपने आरबीआई का रेपो कट देखा ही था, जो कि मार्केट को एक अलग डायरेक्शन में मूव दिया और अपना मार्केट ठीक है स्टेबल था। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो अभी सेक्टर्स कौन कौन से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो 2-3 सेक्टर्स है। सबसे पहला रहेगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा है निफ्टी ऑटो, और तीसरा मैं अपने ओपिनियन से कहूँ तो निफ्टी कमोडिटीज़ भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। तो इसी के स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने इनसाइट्स। तो चलते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक का नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। और अगर हम टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप देख सकते हैं स्टॉक ने इनफैक्ट कई महीनों से कोई भी मूव नहीं दिया है और अपने एक लेवल के अंदर ही घूम रहा है, जो कि आपका लेवल है 7,000 से और 6,000 तक का, अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो। और अब स्टॉक में कहीं ना कहीं मूव आने के चांसेस लग रहे हैं और ये स्टॉक बिफोर ब्रेकआउट है। तो अगर अभी हम बात करें तो एक ये रेंज है, आप देख सकते हैं जो इसका रिसेंट हाई लगा है, और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आप देखें तो अच्छे दिख रहे हैं। तो इसीलिए भी स्टॉक में कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि मेरे ओपिनियन में है। और सेलिंग पे कोई वॉल्यूम्स इतनी खास नहीं है और बाइंग जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो स्टॉक में उम्मीद है आ सकती है अच्छी खासी बाइंग, अगर फाइनेंशियल सेक्टर और अच्छा करता है तो। और अगर हम बात करें तो इस रेंज का मैं जो अपनी बाइंग कंसिडर करूँगा वो इस रेंज के आसपास कहीं करूँगा। तो देखते हैं स्टॉक कैसा करता है अभी। और अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें
तो फंडामेंटल्स अभी फ़िलहाल कुछ इतने अच्छे नहीं हैं और जो कंपनी का क्वार्टर रिज़ल्ट है वो अपने लास्ट क्वार्टर से बल्कि बेकार ही आया है। पर स्टॉक में कहीं न कहीं कुछ दम है चार्ट्स पे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसमें बाइंग करने की। और आपका अगर आप सोच रहे हैं तो आप अपना रिसर्च ढंग से करिएगा। और दूसरे स्टॉक की अगर बात करें तो सेकंड स्टॉक का नाम है यूनो मिंडा। अगर यूनो मिंडा अगर आप देखें तो यूनो मिंडा ने भी, अगर मैं वीकली पे लेके चलूँ तो वीकली पे यूनो मिंडा देखेंगे तो एक रेंज में ही था। और अब निफ्टी आउटर सेक्टर कहीं न कहीं चलना चालू हुआ है, तो एक लग रहा है कि एक मोमेंटम दिखेगा। और अगर आप देखेंगे तो जो ये लेवल है 1134 का, यहाँ कहीं स्टॉक एक ब्रेकआउट दे सकता है। और अगर आप देखें तो उस लेवल के पास भी मूव करता हुआ दिख रहा है यूनो मिंडा। और अगर देखें तो इसमें भी कहीं न कहीं बाइंग में वॉल्यूम्स दिख रही हैं और सेलिंग में ना के बराबर वॉल्यूम्स हैं। और यूनो मिंडा का अगर हम जो उनका जो मेन वर्क है, उनका मेन वर्क है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जो कि ऑटो पार्ट्स जो हैं, कई तरह के ऑटो पार्ट्स को बिल्ड करते हैं यूनो मिंडा। और इनके पास एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट्स कह सकते हो जो ऑटो से रिलेटेड हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे। आप लाइट से लेके स्विचेस से लेके यहाँ तक कि हॉर्न, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स सब मैन्युफैक्चर करती है आज की डेट में ये कंपनी। और यूनो मिंडा का प्रेजेंस भी काफ़ी कंट्रीज़ में है। और बाकी जो रेवेन्यू मेन होता है वो इंडिया की तरफ से ज़्यादा रेवेन्यू होता है। और अगर एक पैटर्न की बात करूँ तो कहीं न कहीं आप यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, कहीं न कहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कप और हैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि ये ब्रेकआउट भी दे चुका है। और फिर से आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा स्लाइटली डाउन हुआ है, बाकी फिर वही फॉलो कर रहा है। तो देखते ही कैसा करता है फ्यूचर में यूनो मिंडा। और मेरा तो प्लान है कि मैं यहाँ कहीं बाइंग कंसिडर करूँगा इस लेवल के आसपास। तो देखते हैं कैसा स्टॉक परफॉर्म करता है, बाकी देखते हैं मार्केट पे। और थर्ड स्टॉक का नाम है, तो थर्ड स्टॉक ना ना तो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, ना तो फाइनेंशियल सर्विसेज से, आप कह सकते हैं कंज्यूमर सेक्टर का स्टॉक है। तो अगर हम विशाल मेगा मार्ट की बात करें, विशाल मेगा मार्ट अगर आप देखेंगे तो इनका रिसेंटली आईपीओ आया था, जो कि आया था 18 दिसंबर 24 को। उसके बाद स्टॉक एक रेंज में चल रहा था, आप देख सकते हैं, जो कि था 114-15 से लेके यहाँ के आसपास। फिर उसने हाई तोड़ा था, फिर उसके बाद स्टॉक ने एक मूव दिया था जो कि गया था 126 के आसपास। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक कप जैसा फॉर्मेशन हुआ, बट कोई हैंडल नहीं हुआ, मतलब हैंडल नहीं बना, और फिर ये फॉल करता है उसके बाद। पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक अच्छा खासा मंथली पे अगर आप जाते हो तो स्टॉक हाईज ही बना रहा है, हाईज को तोड़, लास्ट हाईज को तोड़ता ही जा रहा है। और अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक के अंदर बाइंग चल रही है अच्छी खासी, और अच्छा खासा मूव भी कर रहा है। और मेरा स्टॉक, मतलब मेरी प्लानिंग है यहाँ पे, यहाँ कहीं जो कि इसका ऑल टाइम हाई है उसके आसपास बाय करने का, जो कि आप चेक कर लेना और अपनी रिसर्च ज़रूर करना। मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं अपने बस ओपिनियन शेयर करता हूँ और अपनी वॉच लिस्ट शेयर करता हूँ कि आपको कुछ हेल्प हो सके। तो अगर आप देख सकते हैं जो भी आपका यहाँ जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, मैं वहाँ कंसिडर करूँगा लेने का। तो देखता हूँ क्या चलता है स्टॉक में। बाकी स्टॉक का रिज़ल्ट है अच्छा ही है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है। और फंडामेंटल्स तो अच्छी कंपनी है और कंज्यूमर सेक्टर से है, जिसमें आपको पता है विशाल मेगा मार्ट
बताने की ज़रूरत नहीं है। बीच में मीम्स भी कुछ बन रहे थे, वो सब अगर साइड रखें तो कंपनी बहुत अच्छी है और डाइवर्सिफ़ाइड है। आपको क्लोथिंग, फुटवियर हर एक चीज़ से रिलेटेड है और अभी फ़िलहाल मतलब विशाल मेगा मार्ट अच्छा कर सकता है मेरे ओपिनियन में। और देखते हैं कैसा परफ़ॉर्म करता है। तो ये कुछ थे 3 स्टॉक थे मेरी वॉच लिस्ट में। अब देखते हैं कैसे परफ़ॉर्म करते हैं। बाकी वॉल्यूम्स बाइंग पे अच्छी लग रही हैं और सेलिंग पे देखो कि कोई वॉल्यूम्स नहीं है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक के। तो तब तक के लिए बाय।